Hello guys, how's it going on? I consider everything is going on amazing and I brought one more video today for all of you and we will learn present perfect tense along with present perfect continuous tense and as you all know that we completed present indefinite tense and present continuous tense, right? तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है एंड इसके जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम कैसे बनाते हैं, क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, राइट? वी विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। ऑलराइट, देखिए, यह वह टेंस होता है जो कार्य वर्तमान में हो चुका होता है। इस टेंस के वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। इट मीन्स जो भी काम हम प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में कर चुके होते हैं वो सभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसके अंतर्गत आते हैं, राइट? देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ एंड हैव। गाइज, हैज़ का यूज़ हमेशा सिंगुलर पर्सन के साथ होता है, जैसे ही, शी, इट, ओके। एंड हैव का यूज़ हमेशा प्लूरल पर्सन के साथ होता है, लाइक आई एंड यू एंड दे, ठीक है? देखिए, अगर आपको कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस बनाना होगा जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा? देखिए, सब्जेक्ट, देन हैज़, देन हैव, ओके, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, राइट? नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर आपको कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, उसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट सबसे पहले आप यूज़ करेंगे, देन हैज़ नॉट एंड हैव नॉट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, राइट? देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अगर आपको कोई भी प्रश्न किसी से पूछना होगा या फिर एनी सेंटेंस बनाना होगा, देन यू विल हैव टू गो थ्रू दिस स्ट्रक्चर, लाइक पहले हैज़, देन हैव, ओके, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एंड नेक्स्ट देखिए, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। सो इसमें क्या होगा? सबसे पहले हैज़ या फिर हैव, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, राइट? देखिए, हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है? मैंने कुछ एग्जाम्पल बना रखे हैं जिनकी सहायता से हम इस टेंस को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमारा पहला जो सेंटेंस है जो कि पॉजिटिव है, देखिए, वह कार में जा चुकी है, ठीक है? मैंने क्या कहा था? जिस भी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं। तो यहाँ पे आ रखा है ना, देखिए, चुकी है। सो वह कार में जा चुकी है, दैट मीन्स शी हैज़ गॉन इन द कार या फिर शी इज़ गॉन इन द कार। दीज बोथ वेज आर राइट, यू कैन यूज़ एनी ऑफ देम। नेक्स्ट देखिए, वह उससे पूछताछ कर चुका है, he has investigated from him, ठीक है? यहाँ पे देखिए, she and he सिंगुलर पर्सन है इसलिए इनके साथ हैज़ का यूज़ हो रखा है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, मैं वहाँ पे अभी तक नहीं गया हूँ, आई हैव नॉट गॉन दियर टिल येट, या फिर आई हैव नॉट गॉन दियर टिल येट, या फिर आई हैवन गॉन दियर टिल येट। सो देखिए, मैंने यहाँ पे 3 तरीके से सेंटेंस को बना रखा है, यू कैन यूज़ एनी ऑफ दैम, ओके? नेक्स्ट देखिए, क्या नेहा घर से निकल चुकी है? ये क्या है? इंटरोगेटिव। एंड इससे पहले का सेंटेंस क्या था? नेगेटिव, राइट? एंड ये दो क्या है? पॉजिटिव सेंटेंसेस। देखिए, क्या नेहा घर से निकल चुकी है, इसे हम कैसे बनाएंगे गाइज? हैज़ नेहा कम फ्रॉम हियर, राइट? अब जो मैंने आपको जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बना रखा है उसे भी आप ध्यान में रखते रहे ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करनी है, राइट? नेक्स्ट देखिए, क्या उसने खाना नहीं खाया? हैज़ शी नॉट ईटन फूड? ये क्या है? यह है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, ओके? देखिए, हैजंट शी ईटन फूड। सो ये दोनों तरीके सही हैं इस सेंटेंस को बनाने के लिए, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है, ठीक है? मैंने ज़्यादा एग्जांपल इसलिए नहीं बनाई क्योंकि जो वीडियो है ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बट येस, जो भी मेन जो पॉइंट है इसके स्ट्रक्चर और ये टेंस क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। एंड नाउ इट्स अप टू यू दैट हाउ डू यू प्रैक्टिस ऑन दिस।
but I consider that you should do practice as much as you can do, right? So that you can become better at this. Present perfect continuous tense, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? देखिए, यह वह टेंस होता है जिसमें कोई कार्य वर्तमान में शुरू होकर एक निश्चित समय तक वर्तमान में ही चल रहा होता है। दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वह टेंस होता है जो एक समय से शुरू होता है एंड एक समय तक चलते रहता है वर्तमान में ही, ठीक है। इट मे बी लिटिल बिट सोफिस्टिकेटेड फॉर यू, बट लेट मी रिवील फॉर यू अहेड। देखिए, यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज़ क्या है? सिंस एंड फॉर, ठीक है। देखिए गाइज, आपको ये समझ में आ गया है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो क्या है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे सिंस और एंड फॉर का यूज़ होता है। क्यों होता है? देखिए, जैसे मैंने आपको बता रखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है यह एक ऐसा टेंस है जहाँ पे कोई भी कार्य एक स्पेसिफिक टाइम से स्टार्ट होता है एंड एक निश्चित समय तक चलते रहता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें सिंस एंड फॉर का यूज़ करना होता है इस टेंस में, इसलिए नोट है, ठीक है। देखिए, सिंस का यूज़ आप कहाँ पे करेंगे गाइस? जो भी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस 2009, सिंस अ वीक, ऐसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सिंस का यूज़ आप हमेशा करेंगे जो भी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम होगा, ठीक है। एंड फॉर, देखिए ड्यूरेशन, फॉर का यूज़ हमेशा आप ड्यूरेशन के लिए करेंगे, जैसे फॉर 1 आवर, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 1 डे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसमें हमेशा रहती है हैज़ बीन एंड हैव बीन, ठीक है। एंड इसमें इंटरेस्टिंग थिंग एक ये है, जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखा था उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करते थे, राइट। इसमें भी सेम है, राइट, नो नीड टू बी कंसर्न। देखिए, अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, देन स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, देन हैज़ बीन और मे बी हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी एंड देन सिंस फॉर, देन ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, एंड अगर आपको कोई भी नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन उसके बाद हैज़ नॉट बीन, देन हैव नॉट बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, देन सिंस या फिर फॉर, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे तो सबसे पहले हैज़ या फिर हैव, देन सब्जेक्ट, देन बीन, ओके, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, देन सिंस या फिर फॉर, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी इंटरोगेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे, देन उसके लिए सबसे पहले हैज़ का यूज़ करेंगे, देन हैव, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन बीन, ठीक है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, देन सिंस फॉर, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ अच्छे एग्जाम्पल बना रखे हैं जिनकी सहायता से आप सीख सकते हैं कि हम कैसे सेंटेंसेस बनाए ऑफ एनी टेंसेस, ओके। देखिए, अगर हम अभी यहाँ पे बात करें जो हमने अभी सीखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। तो उसके लिए स्ट्रक्चर ये है, देखिए, संगीता सुबह से किताब पढ़ रही है, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर ऊपर सीख लिया है। देखिए, मैंने आपको नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सब बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू इन्हें समझेंगे, ठीक है गाइस। देखिए, संगीता सुबह से किताब पढ़ रही है, इसे हम कैसे बनाएंगे? देखिए, संगीता हैज़ बीन स्टडिंग सिंस द मॉर्निंग। देखिए, यहाँ पे संगीता सिंगुलर पर्सन है, इसलिए इसके साथ यहाँ पे हैज़ बीन का यूज़ हो रखा है। एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ की है विद आईएनजी, एंड देन सिंस का यूज़ किया है, ठीक है। एंड देन ऑब्जेक्ट, दैट इज़ मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए, वे 1 घंटे से कपड़े धो रहे हैं और अब वो आएंगे। दे हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 1 आवर एंड कम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैंने हैव बीन का यूज़ किया है। मैंने यहाँ पे हैव बीन का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि जो दे है वो एक प्लूरल पर्सन है। एंड मैंने जैसे कि आपको ऊपर बताया था कि जो हमारा हैज़ बीन एंड हैव बीन है ये हमेशा यूज़ होते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सन, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा है, रीना सुबह से खाना नहीं खा रही है। रीना हैज़ नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। देन देखिए इंटरोगेटिव, देन इंटरोगेटिव में क्या है, क्या तुम 1 घंटे से उससे बात कर रहे हो? हैव यू बीन टॉकिंग टू हिम फॉर 1 आवर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, क्या
क्या आप सुबह से कुछ काम नहीं कर रहे हो? हैव यू नॉट बीन डूइंग एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, राइट? सो आई थिंक इट्स एडिक्वेट फॉर टुडे, ठीक है। एंड हमने आज प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है गाइस। एंड अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो पास्ट टेंस के बारे में आएगी, क्योंकि हमने आज प्रेजेंट जो टेंस होता है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है।